नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24 न्यूज़, बिहार की आवाज़, देश दुनिया की पहचान। आज हम लेकर आए हैं बिहार की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें, राजनीति से लेकर विकास तक, जनता की आवाज़ तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। बेरोजगारी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर जनता खुलकर सवाल उठा रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जनसभाओं और रोड शो में भीड़ का रुख देखकर नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में सीट शेयरिंग से खुद को अलग कर लिया है। इस फैसले से विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस और राजद के बीच तालमेल को लेकर तनाव जारी है। चुनाव आयोग ने सख्ती बढ़ाते हुए बिहार में 71 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, शराब और उपहार जब्त किए हैं। मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। ईसी ने कहा है कि पारदर्शी चुनाव के लिए निगरानी 24 घंटे जारी रहेगी। राजद और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तनातनी जारी है। दोनों दलों ने कई जगहों पर एक दूसरे के सामने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे विपक्ष की एकजुटता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद अपने संगठन के दम पर मैदान में उतरेगा। राजद की महिला मोर्चा प्रमुख ऋतु जायसवाल ने पार्टी नेतृत्व से नाराज होकर बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया। ऋतु का कहना है कि पार्टी में मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस कदम ने राजद में हलचल मचा दी है। सीपीआई-एमएल ने दावा किया है कि आगामी सरकार इंडिया ब्लॉक की ही बनेगी। पार्टी का कहना है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। सीपीआई-एमएल नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि जनता ने नीतीश भाजपा गठबंधन को नकारने का मन बना लिया है। राजद ने अपनी पहली सूची में 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर नया संदेश दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाएं अब केवल वोटर नहीं बल्कि बदलाव की नेतृत्व करता है। ये फैसला महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं और युवाओं के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी और महिला स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। एनडीए इन वादों के जरिए विकास के एजेंडे को फिर से केंद्र में ला रहा है। छठ पर्व के पारण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करेंगे। पीएम की रैली को एनडीए के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में धार्मिक त्योहारों का असर हमेशा गहरा रहा है और इस बार भी छठ एनडीए के पक्ष में माहौल बना सकता है। तेजस्वी यादव ने अपनी नई रणनीति में एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में बदलने का नारा दिया है। उन्होंने 36 विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। ये कदम आरजेडी को नई जनाधार से जोड़ने की कोशिश मानी जा रही है। चुनाव आयोग ने नकद, शराब और ड्रग्स की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए कई एजेंसियों को साथ जोड़ा है। ईडी, एनसीबी और पुलिस संयुक्त रूप से निगरानी कर रही हैं। बिहार में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर चुनावी निगरानी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने कहा है कि इस बार पार्टी दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं देगी। सीपीआई-एमएल ने भी इस फैसले की प्रशंसा की और कहा कि राजनीति को साफ सुथरी छवि के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जनता भी अब ईमानदार चेहरों की तलाश में है। एआईआईएम ने इस बार कुछ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर नया संदेश दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सबके हक की बात करती है। ये कदम बिहार की राजनीति में सांप्रदायिक संतुलन की दिशा में अहम माना जा रहा है। पटना में छठ पर्व और चुनाव दोनों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में ट्रैफिक कंट्रोल और बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। प्रशासन ने कहा है कि त्योहार और चुनाव दोनों शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। आपदा विभाग ने कहा है कि सभी प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री और मुआवजा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। बिहार में बिजली संकट गहराता जा रहा है। एनटीपीसी और राजस्व विभाग के विवाद के कारण कई जिलों में आपूर्ति प्रभावित हुई है। सरकार ने दावा किया है कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि 500 से अधिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू होगी। लंबे समय से लंबित बहाली से बेरोजगार युवाओं में उत्साह है। विभाग ने कहा है कि मेरिट और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने पटना, गया और भागलपुर में विशेष फॉगिंग अभियान शुरू किया है। डॉक्टरों की अतिरिक्त टीम भी तैनात की गई है ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।
गया में इस वर्ष दीपावली और छठ पर्व को लेकर पर्यटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। बोध गया में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्थानीय व्यापारी और होटल उद्योग को भी इससे बड़ा आर्थिक लाभ हो रहा है। राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, सड़कें विकास का मार्ग खोलेंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के लिए 8 नई एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा की है। इन ट्रेनों में गया रांची, पटना दिल्ली और दरभंगा वाराणसी जैसे रूट शामिल हैं। यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। शराबबंदी कानून पर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि ये कानून केवल कागज पर है, जबकि जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा। सरकार ने कहा है कि सख्ती और निगरानी और बढ़ाई जाएगी। सभी दल अब युवा मतदाताओं पर फोकस कर रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन, रोजगार योजनाएं और डिजिटल संपर्क से युवा वर्ग को आकर्षित करने की कोशिशें जारी हैं। इस चुनाव में युवाओं की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। चुनाव आयोग ने बताया कि सी विजिल ऐप के जरिए बिहार से सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 94% शिकायतों का निपटारा 100 मिनट में कर दिया गया। ये पारदर्शी और जवाबदेह चुनाव की दिशा में अहम कदम है। बिहार की सियासत अब जातीय समीकरणों से आगे बढ़ चुकी है। जनता अब काम, शिक्षा और सुरक्षा के आधार पर सरकार चुनने का मूड बना रही है। इस बार का चुनाव बिहार की नई सोच और दिशा तय करेगा। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें, राजनीति से लेकर जनजीवन की हर हलचल। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।